हेलो दोस्तों, आज है 30 अगस्त 2022 और 30 अगस्त 2022 के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही स्टैटिक जीके को भी हम कवर करते चलेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं कल का क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था। ब्रह्म सरोवर तीर्थ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर था कुरुक्षेत्र। पढ़ लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हरियाणा में पहला पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड का सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है खाराखेड़ी, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देश में सरकारी क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय के तहत सेना के स्कूल संचालित किए जाते हैं, जिनमें 5 मिलिट्री स्कूल और 33 सैनिक स्कूल शामिल हैं। हाल ही में सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अपने स्कूलों को बढ़ाने का फैसला लिया, जिसके तहत 100 स्कूलों को पीपीपी मोड पर शुरू करने का निर्णय लिया गया, जिसमें से प्रथम चरण में 21 स्कूल फाइनल किए गए, मगर आगामी कार्रवाई में सिर्फ 10 स्कूलों को पहले बैच का दाखिला लेने के लिए अनुमति दी गई है, जिनमें से हरियाणा के पहले पीपीपी मोड के सैनिक स्कूल को भी अनुमति मिली है। और दोस्तों, ये पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड का सैनिक स्कूल हिसार फतेहाबाद के बॉर्डर पर डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में स्थित गांव खाराखेड़ी में खोला गया है। आइए पढ़ लेते हैं इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें। हरियाणा में 2 सरकारी सैनिक स्कूल हैं, जिनमें से एक करनाल के कुंजपुरा में है और दूसरा रेवाड़ी में स्थित है। राज्य का पहला जो सैनिक स्कूल था वो कुंजपुरा में बनाया गया था और दूसरा रेवाड़ी में खोला गया था। और दोस्तों, तीसरा सैनिक स्कूल भी एक खोला गया था जो कि अभी निर्माणाधीन है और वो झज्जर जिले के मातनहेल में खोला गया था और ये 2003 में इनेलो सरकार में खोला गया था। हरियाणा की प्रथम एनसीसी एकेडमी खोली गई थी दोस्तों घरौंडा करनाल में। हरियाणा पुलिस एकेडमी करनाल के मधुबन में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 14 मई 1973 को और 1973 में हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन को ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था। सबसे ज़्यादा सैनिकों वाला ज़िला है दोस्तों रेवाड़ी, ये हमें याद रखना है। और दोस्तों, हमें ये भी याद रखना है कि एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स इसका ट्रेनिंग सेंटर है मानेसर गुरुग्राम में। और दोस्तों, इसका जो मुख्य हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है। और हमें ये भी याद रखना है कि 1960 में स्थापित उत्तर प्रदेश का सैनिक स्कूल लखनऊ में स्थित है, वो भारत का पहला सैनिक स्कूल था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? दोस्तों, इस योजना का नाम है हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता के नाम से शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार की ओर से जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको अपना रोजगार स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपए की राशि का जो लोन है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। और दोस्तों, हरियाणा महिला विकास निगम के द्वारा जो लाभार्थी हैं उनको 36 महीने के लिए यानी 3 साल के लिए 7% ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी। आइए पढ़ लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। हरियाणा महिला समृद्धि योजना भी चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हरियाणा महिला समृद्धि योजना शुरू की गई है और जिसके माध्यम से हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनको अपना रोजगार स्थापित करने के अवसर दिए जाते हैं। और इस योजना में महिलाओं को बहुत ही कम रेट पर 60,000 रुपये तक का लोन मुहैया करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना भी है, जिसके तहत जो दूसरी बेटी है उसके जन्म से लेकर उसे 5 वर्ष की आयु तक 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता हर साल प्रदान की जाती है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई थी 8 मार्च 2015 को। इसके अलावा दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना है। ये एक ऐसी लंबी अवधि की योजना है जिसमें निवेश करके आप अपनी बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्चे को यानी पैसे जोड़ सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम आयु की बेटियों का खाता उनके माता पिता के नाम पर खुलता है। इस स्कीम के तहत सालाना 250 रुपये से लेकर 1.5 रुपये तक
1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा हरा चारा बिजाई योजना के तहत कितने रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी प्रदान की जाएगी? दोस्तों इसका सही जवाब है 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हरियाणा सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के किसानों और पशुपालकों के लिए हरियाणा हरा चारा बिजाई योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को 10 एकड़ भूमि पर चारा उगाने के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह आर्थिक सहायता केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी जो अपनी आपसी सहमति से गौशालाओं को चारा प्रदान करेंगे। किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के माध्यम से लाभ की जो राशि है वो उनके खाते में डाल दी जाएगी। आइए पढ़ लेते हैं इससे संबंधित कुछ अन्य बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक योजना का शुभारंभ किया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इस योजना के अंतर्गत गोकुल ग्राम योजना के माध्यम से लगभग 1,000 से ज़्यादा पशुओं को रखने की व्यवस्था की जाएगी। इन सभी पशुओं के पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से उनको चारे की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक गोकुल ग्राम में एक पशु चिकित्सालय और कृत्रिम गर्भाधान सेंटर की व्यवस्था भी की जाएगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य है जो स्वदेशी गोवंश पशु हैं उनकी नस्ल में सुधार करना। इसके अलावा उचित संरक्षण और दुग्ध उत्पादन क्षमता को भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और उनकी गुणवत्ता को बेहतर बनाना। इसके अलावा इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से आनुवंशिक संरचना में सुधार करने के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। हरियाणा के किसानों को सरकार ने अनुदान देने की योजना बनाई है जिसके तहत सरकार खजूर की खेती के लिए भी सब्सिडी दे रही है और 1,40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो सब्सिडी है वो दी जाएगी और किसान ये अधिकतम 10 एकड़ तक अनुदान या सब्सिडी ले सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये राजेश दलाल हैं। आइए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। नेशनल कराटे टीम के जो कोच हैं अनिल शौरान, उन्होंने बताया कि 18 से 20 अगस्त को तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित हुई सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में जिला के गांव नाथुवास के खिलाड़ी राजेश दलाल ने तमिलनाडु को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया और दोस्तों ये भिवानी के रहने वाले हैं। आइए पढ़ लेते हैं इससे संबंधित कुछ अन्य बातें। हरियाणा में हिसार के सिसाई गांव की रहने वाली 16 वर्षीय विधि सिहाग ने जॉर्डन देश में आयोजित हुई एशिया जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा जॉर्डन में चल रही ASBC एशियाई युवा जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में फरीदाबाद की तनिषा लंबा ने कांस्य पदक और माही सिवाज ने सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा दोस्तों हमें यह भी याद रखना है कि हरियाणा के कैथल जिले की रहने वाली मनीषा मोन ने तुर्की में आयोजित हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कैथल और हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मारुति सुजुकी के प्लांटों का शिलान्यास किया गया है? दोस्तों ये सोनीपत का शहर है खरखोदा। आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यानी IMT खरखोदा में 900 एकड़ ज़मीन पर मारुति सुजुकी प्लांट को बनाया जाएगा। 800 एकड़ में मारुति कार बनाएगी और 100 एकड़ में सुजुकी बाइक तैयार करेगी। हरियाणा में सोनीपत के खरखोदा में लगने वाले मारुति सुजुकी प्लांट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली आधारशिला रखी है और ये 28 अगस्त को इसका शिलान्यास किया गया है। इससे पहले CM मनोहर लाल खट्टर ने भूमि पूजन किया और खरखोदा IMT में बनने वाला ये प्रदेश का तीसरा मारुति सुजुकी का प्लांट है। दोस्तों आइए पढ़ लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। हरियाणा में मारुति का जो पहला प्लांट लगाया गया था वो गुरुग्राम में लगाया गया था, दूसरा प्लांट लगाया था मानेसर में और दोस्तों अब ये जो तीसरा प्लांट लगाया जा रहा है ये खरखोदा सोनीपत में लगाया गया है।
सोनीपत के बारे में पढ़ते हैं। सोनीपत को एजुकेशन सिटी, साइकिल सिटी, स्वर्णप्रस्थ और गोल्डन सिटी के नाम से भी हम जानते हैं। एटलस साइकिल उद्योग यहाँ पर है दोस्तों, और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी और ये वर्तमान में बंद है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा उद्योग और कल कारखाने फरीदाबाद में हैं, और दोस्तों सबसे बड़ा शहर भी फरीदाबाद ही है, इसलिए फरीदाबाद को औद्योगिक नगर कहा जाता है, लेकिन उद्योग विहार गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा में विशेष आर्थिक जो जोन है, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो सन 2000 स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम ये 2006 में लागू किया गया था। दोस्तों हमें यह भी याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी की स्थापना गन्नौर सोनीपत में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी की स्थापना भी सिरसा जो कुंडली के अंतर्गत आता है की गई है। अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी मंडी की स्थापना की जाएगी गन्नौर में। सबसे बड़ा आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर स्थापित किया गया है हसनपुर सोनीपत में। हरियाणा में नई रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना भी की जाएगी बराही गन्नौर सोनीपत में। दोस्तों आज का सवाल है जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। निम्न में से किस जिले में सैन्य हवाई अड्डा स्थित है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों ये थे आज के हरियाणा करंट अफेयर। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।